टुडे टॉपिक इज सिजोफ्रेनिया। ओके, अब तक हमने जो जितने भी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़े थे उसमें एपिलेप्सी, पार्किंसन, स्ट्रोक, डिप्रेशन एंड नेक्स्ट बने आपका सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। इस वाली कंडीशन में क्या होता है जनरली, इट ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो आपको सिजोफ्रेनिया है ये कहाँ से है, ये आपको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें इसको बीच में से स्प्लिट कर देते हैं। तो सीजो मतलब स्प्लिट एंड फेनिया मतलब माइंड। जो आपका सीजो वाला पोर्शन है उसका मीन्स होता है स्प्लिट और फेनिया का मतलब होता है माइंड इन ग्रीक लैंग्वेज। ओके, तो इसमें क्या है जनरली इसको हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसा डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का जिसमें माइंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट इन केस मतलब उसका जो बिहेवियर है माइंड का, मतलब माइंड की जो फंक्शनिंग है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो स्प्लिट माइंड सेट कॉल्ड एज सिजोफ्रेनिया इन शॉर्ट। फिर नेक्स्ट, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर चेंज ऑफ अ पर्सन। इसमें क्या होता है जनरली आपका जो बिहेवियर है पर्सन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्रोनिक एंड चैलेंजिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेट अफेक्ट हाउ टू पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव। ये जनरली क्या होता है आपका इस वाला जो डिसऑर्डर है इसमें क्या रहता है कि आपका पर्सन किस टाइप से बिहेव कर रहा है, किस टाइप से वो थिंक कर रहा है, किस टाइप से वो दूसरों मतलब किस टाइप से फील कर रहा है, किस टाइप से वो इमोशन अपनी जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो क्यों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रहता, वो स्प्लिट हो चुका होता है। ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शनिंग करता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो ना आपकी जो कंडीशन है वो क्रोनिक वाली कंडीशन में, जो आपकी क्रोनिक सिजोफ्रेनिया है उसमें क्या है एक ही पर्सन अलग अलग पर्सन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अभी ऑन द स्पॉट वो अलग पर्सन है, फिर आफ्टर सम टाइम वो कुछ अलग पर्सन अपना जो बिहेवियर है वो शो करेगा। ठीक है, तो ये इस जनरली इस डिसीज में होता है। इट रिप्रेजेंट दी डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, ये जो तो आपकी टर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है सिजोफ्रेनिया को। डिल्यूजन्स में क्या होता है जनरली, ये ऐसी कंडीशन होती है कि जो आपका पेशेंट है वो बस ये मानता है कि मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, जो मैंने सोचा है वही ठीक है। देन उसको अगर आप ठीक है एडवाइस भी दोगे, बट उसके माइंड सेट में जो चीज़ बैठ गई है वो उसी को मानता है। वो ये सोचता है कि जो दूसरे पर्सन है वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो माइंड सेट है बस वही सही है, बाकी आप उसको अदर एडवाइस दोगे तो उसको रॉन्ग लगेगी। तो ये आपका डिल्यूजन वाले केस में होता है। हेलुसिनेशन वाले केस में क्या होता है कि आपका जो भी पेशेंट है वो, हेलुसिनेशन मतलब आप रियलिटी वाली लाइफ में नहीं रहते हो, आपकी अलग ही माइंड सेट वाली लाइफ हो जाती है। मतलब आप रियलिटी वाली लाइफ में नहीं रहते, अलग इनकी लाइफ होती है, अलग इनका माइंड सेट होता है, इनकी अलग वर्ड होता है, तो वो आपका हेलुसिनेशन में आता है। ठीक है, इट क्रिएट द इम्बैलेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ द बॉडी, इमोशंस एंड थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। ये क्या करता है, इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, मतलब आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, इमोशंस नहीं रहेंगे आपकी बॉडी, आपका जो भी पर्सन है उसमें थिंकिंग में प्रॉब्लम होगी। थिंकिंग में प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि माइंड आपका स्प्लिट हो चुका होता है, वो एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें शो करता है। एक ही पर्सन में डिफरेंट पर्सनैलिटी का बिहेव, एक ही पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटी शो करे, इट इज़ कॉल्ड एज सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। अब है आपकी नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ओके, फर्स्ट वन है इसमें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एंड सेकंड वन हेरीफेनिक्स एंड डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज कह लो या हेरीफेनिक सिजोफ्रेनिया कह लो। थर्ड वन है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, फोर्थ वन है आपका अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, फिफ्थ वन है आपका रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। ओके, ये आपके 5 टाइप्स हैं सिजोफ्रेनिया के। ठीक है, इन शॉर्ट हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में जनरली आपका क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। ठीक है, और आपका जो है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन वाली कंडीशन जो है वो उसमें अकर हो सकती है। ठीक है, तो यही है कि आपका डिल्यूजन वाला जो केस था वो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेशेंट है वो अपनी राय अलग बना के रखता है। ठीक है, उसके लिए वही राय ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में हम उस टर्म को कहते हैं डेल्यूजन। ठीक है, तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में जनरली क्या होगा कि आपका हेलुसिनेशन और डेल्यूजन जो है वो अकर होंगे। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के जो केसेस हैं उसमें ये रहेगा, उसके पेशेंट में डेल्यूजन और हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड, अब
अब सेकंड है वन है आपका हेरिफेनिक एंड और डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होगा, जो आपका पेशेंट है, ठीक है, वो डिसऑर्गेनाइज वाली फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका जो माइंड सेट है वो वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। एक कंडीशन पे जैसे कि आप देखते हैं कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको देखते हैं कि कुछ रोड साइड ऐसे पर्सन्स पड़े रहते हैं जिनको होश नहीं रहता कि उनकी मतलब जो भी है उनका माइंडसेट बिल्कुल वर्क नहीं करता, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन में होती है कि वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है सारी कंडीशन, सारी आपकी जितनी भी थिंकिंग वाली कंडीशन है जिससे आप सोच समझ के जो एक इंसान अपना वर्क करता है डेली रूटीन का, वो वाली जो आपकी थिंकिंग है वो नहीं रहती है इसमें, ठीक है। तो आपकी जो थिंकिंग वाला पोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है माइंड की वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और डिसऑर्ग, ठीक है। तो आपका जो सेकंड वन था वो यही वाला था कि आपकी जितनी भी थिंकिंग वाली जो डिस्टर्बेंस है, थिंकिंग में जो डिस्टर्बेंस आ जाता है पेशेंट का, वो वाली सारी एक्टिविटी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, इसलिए हमने इसको नाम दिया डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। थर्ड वन है आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें मतलब है कैटा मीन्स डिस्टर्बेंस एंड टोनिक मीन्स मसल्स रिलेट जो करती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो भी मसल्स का पूरा सिस्टम है, ठीक है, मसल्स एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब वो मसल्स आपकी होल ओवर दी बॉडी किसी भी पोर्शन की हो सकती है, ओके। फोर्थ वन है आपका अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया ये आपका अकर करता है आपके जितने भी सिजोफ्रेनिया की कंडीशन से, ठीक है, इमोशनल लेस, ठीक है, आपका जो थिंकिंग में प्रॉब्लम है, वो बिहेवियर में प्रॉब्लम है, वो सारी कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस वाले सिजोफ्रेनिया में आपको देखने को मिलेंगे टाइप्स में। लास्ट वन है आपका रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। ये जनरली जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्रिएट हो सकता है आपकी बॉडी में। देन फिर अब आता है आपका कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। अगर आपके कोई पर्सन को इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, मींस ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, तो वो आप ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से भी सिजोफ्रेनिया अकर हो सकता है। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। जेनेटिक कॉज मतलब अगर मदर या फादर में से किसी की प्रीवियस हिस्ट्री आपकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की रही है, ठीक है, तो वो आपको सिजोफ्रेनिया चाइल्ड में रह सकता है। ब्रेन एबनॉर्मलिटी, ब्रेन की फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मलिटी में मतलब उसका जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पोर्शन से या फिर कैसे भी, तो वो वाली कंडीशन आपकी सिजोफ्रेनिया कर सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपको फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, तीनों फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है सिजोफ्रेनिया क्रिएट करने में। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के जनरली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर सके कि हमारी बॉडी में ये वाली डिसऑर्डर क्रिएट हुई है। फर्स्ट वन है आपका डिल्यूशन। जो आपका डिल्यूशन वाली स्टेट है वो आ जाएगी, मतलब एक पेशेंट अपना माइंडसेट खुद बना के बैठ जाता है, उसको उसके अलावा किसी और की एडवाइस अच्छी नहीं लगती, ठीक है, उसके लिए वही माइंडसेट करेक्ट है, वो रॉन्ग भी होगा तब भी उसके लिए वही करेक्ट है, तो वो डिसोल्यूशन वाली है स्टेज होगी। हेलुसिनेशन उसकी अलग रियलिटी, वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे अलग रियलिटी इमेजिनेशन वर्ड में रहता है, ठीक है, वो आपका हेलुसिनेशन हो गया। थर्ड वन है डिफिकल्टी इन स्पीच एंड थिंकिंग। उस पर्सन को बार बार बोलने में और सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, मतलब बीच में जो हैंग होता रहेगा, तो वो वाली कंडीशन आपकी भी सिजोफ्रेनिया वाले डिटेक्शन में हेल्पफुल हो सकती है। फोर्थ वन है आपका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। उसका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, मतलब अभी वो मैनिक कंडीशन होगी, बाइपोलर मैनिक कंडीशन हो जाएगी, मतलब अभी वो काफ़ी अच्छे मूड में है, आपसे बात करते हैं, सडनली वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, तो वही है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो जाएगा उसका। पुअर वर्किंग मेमोरी, आपकी जो मेमोरी वाली स्टोरेज है वो उसकी जो वर्किंग होगी, उसकी जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी पुअर हो जाएगा। पुअर फंक्शनिंग एंड ऑफ द बॉडी एंड फंक्शंस, जो आपकी पुअर फंक्शनिंग हो जाएगी पूरे बॉडी फंक्शंस की, चाहे वो आपको ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर अदर आपकी एक्टिविटीज़ हो पूरे बॉडी की। देन फिर आपके आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सिजोफ्रेनिया हुआ, उसके अदर आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं अगर हम किसी एक डिसीज़ को ट्रीट कराते हैं तो उसके साइड में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी एक डिसीज़ को ट्रीट कराते हैं तो वो दूसरी डिसीज़ के डेवलपमेंट में उसकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो दूसरी डिसीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कार्डिक की डिसीज़ है तो वो रीनल वाला जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करती है, तो एक डिसीज़ दूसरी डिसीज़ डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आते हैं आपका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया से बॉडी में। डिप्रेशन अकर हो जाएगा, या फिर डिप्रेशन हो गया है उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है तो सिजोफ्रेनिया अकर हो जाएगा, तो ये आपका वाइस वर्सा रह सकता है। एंजाइटी हो जाएगी उस पेशेंट को, सुसाइड वाली जो थिंकिंग है वो आएंगी, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा, बिल्कुल
बिल्कुल आपका सोशल जो आइसोलेशन रहेगा वो रहेगा पेशेंट का, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाएंगे अदर, ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके सिजोफ्रेनिया से रिलेट करते हैं बॉडी।